हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पीसी वाले मोदी सर। तो बेटा हमने केमिस्ट्री में इससे पिछले लेक्चर में हमने मोल फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा था और मास बाय मास परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो हमने कंसंट्रेशन टर्म चार हमने पढ़ ली थी हमने, ठीक है। जहां पे हम मोल फ्रैक्शन तक पहुंचे थे और हमने उससे रिलेटेड कुछ एक एग्जांपल भी किए थे उसके, ठीक है। तो बेटा एक चीज मोल फ्रैक्शन में आपने याद रखना कि मोल फ्रैक्शन में मेरे पास जो नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट के होंगे प्लस मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट के होंगे वो बराबर किसके आएंगे? वन के, हमेशा वन के बराबर आएंगे। ये वाला फॉर्मूला आपने याद रखना बिल्कुल, मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे हमने एग्जांपल किया था, हमने क्या निकाले थे पिछले उसमें? मोल फ्रैक्शन निकाले थे किसके? NaOH के। कितना आया था मेरे पास? 0.25। ये आए थे मेरे पास मोल फ्रैक्शन। और हमने मोल फ्रैक्शन निकाले थे किसके? H2O के। कितना आया था मेरे पास? 0.75। अब देख लो बेटा, अगर मैं इनको ऐड कर लूं, देखो मोल फ्रैक्शन NaOH प्लस मोल फ्रैक्शन H2O, तो मेरे पास कितना आएगा देखना, मेरे पास 1 आएगा। देखो ऐड करो, 0.25 प्लस 0.75 ऐड करके कितना आता है? 1। तो किसी के भी आप अगर मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हो तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलके हमेशा किसके बराबर आते हैं? 1 के बराबर आते हैं। ये वाला फॉर्मूला बिल्कुल आपने अच्छे से माइंड में फिक्स करके रखना है, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला, ठीक है। अब क्योंकि बेटा यहां से अगर मान लो क्वेश्चन में आपको मोल फ्रैक्शन दिए किसके? सॉल्यूट के दे रखे हैं, आपको मोल कितने दिए हैं? मान लो 0.25 दे रखे हैं मेरे पास, या फिर कितने, मान लो 3 दिए मेरे पास। कितने दिए? 3 दिए मोल फ्रैक्शन किसके? सॉल्यूट के। और आपको क्या बोला है फाइंड करने को? कि सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन निकालो, ठीक है। तो आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। आप यहां से देखो मेरे पास क्या यूज होगा, मेरे पास मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट ए मैंने सॉल्यूट माना था, कितने दिए मेरे पास? Na की वैल्यू कितनी दी है? कितनी ये ईटा ए की वैल्यू कितनी दी है? 3 दी है। और मेरे पास ईटा बी की मेरे को कैलकुलेट करनी है, तो सॉल्वेंट की कैलकुलेट करनी है ना मैंने, ठीक है। तो मैं क्या कर दूंगा डायरेक्ट इस फॉर्मूले से, अगर मेरे को ईटा बी कैलकुलेट करना है तो बराबर क्या हो जाएगा मेरे पास? 1 इधर है, ये इधर जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस के क्या हो जाएगा? ईटा है, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकता हूं, अगर मेरे को ईटा बी निकालना है 1 माइनस 3 कितना आएगा मेरे पास? -2, ठीक है बेटा। इस तरह आप मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो इस फॉर्मूले को यूज करके। बिल्कुल प्रॉपर आपने माइंड में रखना है ये फॉर्मूला, ये कहीं भी यूज हो जाता है कि जितने भी, अगर मेरे पास अभी तो मैंने सॉल्यूट मैंने 2 ही कंपोनेंट लिए, अगर मैं 3 कंपोनेंट भी लेता तो वहां पे भी उनका सम बराबर किसके आता है? 1 के बराबर आता है। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बेटा मोल फ्रैक्शन का, ठीक है। तो ये थोड़ा सा पिछला रिवाइज हो गया आपका। अब जो आज का मेरा टॉपिक है, मेरे पास कंसंट्रेशन टर्म हमने शुरू की थी, तो हमारे पास मोल फ्रैक्शन हो गया था। इसके बाद जो मेरे पास फिफ्थ कंसंट्रेशन टर्म आती है, इसके बाद जो मेरे पास फिफ्थ कंसंट्रेशन टर्म आती है, मेरे पास आता है पीपीएम। क्या आता है? पार्ट पर बिलियन, ठीक है। तो मेरे पास जो नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है, मेरे पास जो नेक्स्ट नेक्स्ट आती है, मेरे पास पे क्या था मेरे पास? पीपीएम, मतलब पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। अब मेरे पास अगर कंसंट्रेशन दी हो और मेरे को बोला है कि पीपीएम फाइंड करो, कंसंट्रेशन किस में फाइंड करनी है आपने? पार्ट्स पर मिलियन में फाइंड करनी है, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है मेरे पास बेटा, मेरे पास नंबर ऑफ पीपीएम निकालने का फॉर्मूला इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, मास मल्टीप्लाई 10⁻⁶, क्योंकि 1 मिलियन किसके बराबर होता है बेटा? 10⁻⁶ के, ठीक है। समझ आई ये चीज? तो ये होता है मेरे पास किसके? नंबर ऑफ पीपीएम निकालने का फॉर्मूला। अब देखो फॉर एग्जांपल, अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, फॉर एग्जांपल मान लो मेरे को क्या दिया है उसने, कि मेरे को बोला है उसने द मास ऑफ O2 dissolve dissolve in dissolve in 100 ग्राम सॉल्यूशन, द मास ऑफ O2 कितना दिया है मेरे पास? O2 का मास क्वेश्चन मेरे को दिया है, क्या दिया है मेरे पास? द 8 इंटू 10⁻⁻⁴ ग्राम O2 इज डिसॉल्व इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, dissolve in 100 ग्राम सॉल्यूशन, then find the
फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ O2 इन पीपीएम। ठीक है, तो अच्छे से समझना क्वेश्चन। देखो उसने क्या बोला है कि उसने 8 इंटू 10⁻⁴ ग्राम ऑक्सीजन को डिसॉल्व कर दिया है किसमें, 100 ग्राम सॉल्यूशन में। ठीक है, अब उसने फाइंड करने को बोला है कि कंसंट्रेशन निकालो O2 की। किसमें निकालनी है आपने, पीपीएम में निकालनी है। ये तो सिंपल दे रखी है मेरे को। अब इस O2 की कंसंट्रेशन किसमें निकालनी है आपने, पीपीएम में निकालनी है। ठीक है, तो सिंपल सी चीज, अगर मैं इस क्वेश्चन को देख के फॉर्मूला यूज करूं तो मेरे पास क्या आएगा, बिल्कुल अच्छे से आपने नोट करके रखना है। देखो मेरे को कितना दिया है, सॉल्यूट कितना दिया है, मास ऑफ सॉल्यूट। इस क्वेश्चन में कितना दिया है, सॉल्यूट मतलब जो लेस क्वांटिटी में है, क्योंकि देखो लेस क्वांटिटी में ये चीज होगी मेरे पास। कितना दिया है, 8 इंटू 10⁻⁻² ग्राम। ठीक है, और मेरे पास सॉल्यूशन का मास कितना दिया है, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है मेरे को, सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम। कितना दिया मेरे को, 100 ग्राम। अब मेरे को कंसंट्रेशन निकालनी है ऑक्सीजन की, किसमें, पीपीएम में। तो मेरे को पता है बेटा, पार्ट्स पर मिलियन का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, बराबर होता है मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया मेरे पास, 8 इंटू 10⁻⁻⁴। कितना दिया है, 8 इंटू 10⁻⁻⁴ अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है इसने मेरे को, 100 ग्राम। ठीक है, मल्टीप्लाई किससे करते हैं पीपीएम में, 10⁻⁶ से। ठीक है, सिंपल ही देखो, मैंने जो क्वेश्चन में उसने मेरे को जो उसने क्वेश्चन में वैल्यूज दी थी मैंने वो पुट कर दी फॉर्मूले में। क्योंकि पीपीएम का फॉर्मूला क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन का, कि मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या अनुपात, सॉल्यूट का मास कितना दिया है, 8 इंटू 10⁻⁻⁴ ग्राम। ठीक है, और मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मास कितना दिया है, 100 ग्राम। ठीक है, और पीपीएम निकालना है, कंसंट्रेशन ऑक्सीजन की किसमें निकालनी है, मेरे को पीपीएम में निकालनी है, पार्ट्स पर मिलियन में निकालनी है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, 10⁻⁶ से। अब इसको सॉल्व करो, क्या आएगा मेरे पास, सिंपल चीज, इसको बिल्कुल कैलकुलेट करो, कैलकुलेशन जनरल कैलकुलेशन से। तो मेरे पास क्या आएगा, अब मैं इसको क्या लिखता हूँ, 8 इंटू 10⁻⁴ तो है मेरे पास। ठीक है, अपॉन 100 को क्या लिखता हूँ, 10⁻² लिख सकता हूँ ना मैं। ठीक है, मल्टीप्लाई में 10⁻⁶ ये चीज है। अब 10 की पावर 6 है, यहाँ 10 की पावर 2 है, तो इसमें से 10 की पावर 2 कैंसिल हो जाएगी मेरे पास। कितना बचेगा यहाँ मेरे पास, 8 इंटू 10⁻⁻⁴ मल्टीप्लाई में कितना बचा है यहाँ पे, 10⁻⁴। ठीक है, तो बेस सेम है, तो पावर है यहाँ पे 10⁻⁻⁴ है, यहाँ पे 10⁻⁴ है, तो ये तो कट जाएंगे। क्या आएगा मेरे पास, 8 इंटू 10⁻�0 बचेगा मेरे पास। और किसी की भी पावर, किसी भी कांस्टेंट की पावर 0 बराबर किसके होती है, 1 के होती है। तो मेरे पास क्या आएगा, 8 इंटू 1 कितना आया, 8 आ गया। तो मेरे पास 8 पीपीएम ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन आ गई मेरे पास। ठीक है, तो सिंपल आपने इस वे में करना है। वैसे ये उतना मतलब ये बेसिक सी चीजें पूछता नहीं है, लेकिन अगर आपसे पूछ ले तो सारी चीजें कवर के लेके कवर करके चलनी है, क्योंकि आगे इसका यूज होता है बेटा। ठीक है, तो सारी चीजें कवर करके चलो एक साथ, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल एक प्रॉपर वे से चलो। ठीक है, अब इसके बाद मेरे पास क्या आता है, इसके बाद आया पार्ट्स पर बिलियन। अभी तो हमने मिलियन में बात की थी, अब करेंगे किसमें, बिलियन में बात। ठीक है, तो नेक्स्ट जो कंसंट्रेशन टर्म आती है मेरे पास, नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म आती है मेरे पास पार्ट्स पर बिलियन। क्या आता है मेरे पास, सिक्स कंसंट्रेशन क्या है मेरे पास, पार्ट्स पर बिलियन। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, पीपीबी। ठीक है, अब क्या है, इसको कैसे निकालते हैं, इसका भी सिंपल चीज है, सेम वही फॉर्मूला यूज होगा, बस मल्टीप्लाई में 10⁻⁹ आएगा। क्यों बेटा, क्योंकि 1 बिलियन बराबर किसके होता है, 10⁻⁹ के, 100 करोड़ के। ठीक है, तो उसमें कितनी जीरो होती है, 9 जीरो आती है 1 के पीछे। ठीक है बेटा, तो मेरे पास यहाँ पे इसका अगर मेरे को नंबर ऑफ पीपीबी निकालने हैं तो क्या आएगा मेरे पास इसका फॉर्मूला, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन, अपॉन में क्या आएगा मेरे पास, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई किससे करूंगा, 10⁻⁹ से। ठीक है, अब सेम चीज है, बस 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई करना है आपने। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आपने क्वेश्चन कर लेना, नॉर्मल मैंने फॉर्मूला बता दिया है। अगर मैं सेम पिछला ही एग्जांपल ले लूं तो मेरे पास सॉल्यूट कितना था, 8 इंटू 10⁻⁴ था, अपॉन मेरे पास सॉल्यूशन कितना था, 100 ग्राम था, और मल्टीप्लाई किससे करूंगा, मान लो मेरे को कंसंट्रेशन ऑक्सीजन की किसमें निकालनी थी, पीपीबी में निकालनी है। तो इसको आप सॉल्व कर लोगे जनरल कैलकुलेशन से, क्या आएगा मेरे पास, 8 इंटू 10 की पावर क्या आएगा मेरे पास, यहाँ पे -4 है, और ये 10 की पावर 2, यहाँ पे 10 की पावर 9 है, तो 10 की पावर 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगी, मल्टीप्लाई में क्या आएगा,
10 की पावर क्या बचेगा मेरे पास 7। तो 7 में से 4 गया, कितना आएगा मेरे पास 8 इंटू 10 की पावर कितना आएगा मेरे पास 3 आएगा। ठीक है, अब ये किसके बराबर हो जाएगा मेरे पास 8000 पीपीबी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल ये पिछले ही वाला एग्जांपल दे दिया मैंने आपको। सिंपल अगर निकालनी है आपने, आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है कि आपको पीपीबी कैसे निकालते हैं और पीपीएम आपके आप लोग कैसे फॉर्मूले से निकालते हैं। ठीक है, तो आपने सिर्फ फॉर्मूले याद रखने हैं, बिल्कुल माइंड में बिठा के रखना है फॉर्मूले, क्योंकि कंपटीशन में बेटा जब तक आपको फॉर्मूले याद नहीं है तब तक आप न्यूमेरिकल सॉल्व भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आपने बिल्कुल फॉर्मूले प्रॉपर याद रखने हैं। ठीक है बेटा, अब इसके बाद जो मेरे पास, इसके बाद जो मेरी कंसंट्रेशन टर्म आती है, इसके बाद आती है मेरे पास मोलैरिटी। क्या आती है मेरे पास मोलैरिटी। ठीक है, तो आपने इतनी चीजें आपके दिमाग में बिल्कुल अच्छे से बैठ गई होगी बेटा। ठीक है, अब क्या आता है मेरे पास, अब आती है मेरे पास मोलैरिटी। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म क्या आती है मेरे पास मोलैरिटी। अब इंपॉर्टेंट चीजें शुरू होगी बेटा, आपने इसमें से तीन चीजें तो बिल्कुल अच्छे, तीन चार चीजें बिल्कुल अच्छे से परफेक्ट तरीके से करके जानिए। क्या क्या, मोल फ्रैक्शन, एक मोल फ्रैक्शन हो गया, उसके बाद आपका मोलैरिटी हो गया, उसके बाद आपका मोलैलिटी हो गया और नॉर्मेलिटी हो गया। इसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, या तो मोलैरिटी से पूछेगा, या मोलैलिटी से पूछेगा, या नॉर्मेलिटी से पूछेगा, या पूछता है फिर मोल फ्रैक्शन से। ठीक है, अब मोलैरिटी इसको डिनोट करते हैं बेटा हम किससे, कैपिटल एम से। ठीक है, अब ये मोलैरिटी क्या होती है, इसका मतलब है द नंबर ऑफ मोल्स, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब सॉल्यूट के जो नंबर ऑफ मोल्स हो गए, कितने नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट प्रेजेंट है 1 लीटर सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, तो सिंपल अगर मैं इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला बोलूं तो एम का फॉर्मूला क्या बन गया, कैपिटल एम आपने समझना है मोलैरिटी है, और इससे अगले अगली टर्म जो मोलैलिटी पढ़ेंगे वो स्मॉल एम है मेरे पास। ठीक है, तो इसका क्या आएगा मेरे पास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, मतलब आपके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट लेने आपने और डिवाइड कर देना है उसको किसके, जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम होगा, लेकिन वॉल्यूम आपने किस में लेना है, हमेशा लीटर में लेना है आपने वॉल्यूम। ठीक है, और अगर सिंपल तरीके से बोलूं मैं तो नंबर ऑफ मोल्स को मैं क्या डिनोट कर रहा हूं, एन से डिनोट कर रहा हूं। ठीक है, अपॉन अब मेरे पास वॉल्यूम, और ये वॉल्यूम आपने किस में लेना है, हमेशा लीटर में लेना है वॉल्यूम। ठीक है, अब इसकी अगर ऐसा यूनिट की बात करूं मैं, इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, तो नंबर ऑफ मोल्स, मोल की यूनिट तो क्या होती है, मोल ही होती है मेरे पास। ठीक है, अपॉन अब मेरे पास वॉल्यूम, वॉल्यूम की यूनिट यहाँ पे वॉल्यूम किस में लेना है आपने, लीटर में लेना है, तो ये लीटर ऊपर चल जाएगा तो मेरे पास यूनिट क्या बनेगी, मोल पर लीटर। ये इसकी यूनिट होती है बेटा किसकी, मोलैरिटी की। तो याद रखना आपने बिल्कुल ध्यान से। अभी तक हमारे पास सिंपल चीज मोलैरिटी की यूनिट आ गई मेरे पास। ठीक है, तो यूनिट में भी कभी कभार एक नंबर का क्वेश्चन पूछ लेता है बोर्ड एग्जाम में कि मोलैरिटी की यूनिट बताओ, और इसकी डेफिनेशन तो पूछता ही पूछता है बेटा। ठीक है, और मेरे पास मोलैरिटी आ गई। अब अगर मैं इससे रिलेटेड एग्जांपल लूं, सिंपल चीजें, तो देखो आपको मोलैरिटी कैसे निकालनी है। फॉर एग्जाम्पल में आपको दिया है फाइंड मोलैरिटी, फाइंड मोलैरिटी ऑफ 40 ग्राम 40 ग्राम NaOH present in, find the molarity of 40 gram NaOH present in 250 ml solution। ठीक है, आपसे क्या पूछा है, आपसे मोलैरिटी फाइंड करने को बोला है, जो कि 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट है किसमें, 250 ml सॉल्यूशन में। ठीक है, आपसे क्या पूछा है कि आप मोलैरिटी फाइंड करो। ठीक है, सिंपल मेरे पास जो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, अब देखना मेरे पास सॉल्यूट क्या दिया है, सॉल्यूट तो इसमें मेरे को NaOH दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे को नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे NaOH के। ठीक है, तो अब मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता था, गिवन मास, याद कर लो बेटा, पिछला याद कर लो,
गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ये होता था नंबर ऑफ मोल्स। सबसे पहले अगर मेरे को मोलरिटी फाइंड करनी है तो मेरे को पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या चीज है मेरे पास, गिवन मास कितना दिया है मेरे को 40 ग्राम, इसने सॉल्यूट का मास दिया है। ठीक है, अपॉन, अब मोलर मास निकालो इसका NaOH का, क्या आएगा, मैंने बोला था कि सोडियम का आपने क्या मॉलिक्यूलर मास याद रखना है, कितना होता है 23, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है मेरे पास 8 है, तो 8 को मल्टीप्लाई करूंगा 2 से तो कितना आएगा 16, प्लस हाइड्रोजन का 1 ही होता है, कितने हो गए मेरे पास, ये कितना आ गया 40 आ गया जुड़ के। ठीक है, तो 40 ग्राम हो गया, 40 से 40 कैंसिल, कितने मोल आए मेरे पास 1 मोल आ गए। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए इसमें 1 मोल हो गए मेरे पास। ठीक है, अब मेरे को वॉल्यूम भी देखना है, लेकिन इसमें वॉल्यूम किसमें दिया है ml में दिया है, लेकिन मेरे को वॉल्यूम किसमें चाहिए, मेरे को लीटर में चाहिए बेटा वॉल्यूम। ठीक है, अब इसमें भी आप कन्वर्जन याद रखना ध्यान से कि 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 1 लीटर में होते हैं बेटा मेरे पास कितने 1000 ml। ठीक है, 1 लीटर में कितने होते हैं 1000 ml, ये याद रखनी है आपने ये चीज। ठीक है, 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं 1000 मिलीलीटर। ठीक है, अब यहां से देखो अगर मैं 1 ml निकालूं, 1 ml में कितने लीटर होंगे, तो ये 1000 यहाँ डिवाइड में चला जाएगा, तो कितने आएंगे मेरे पास 1/1000 लीटर हो गए कि नहीं हो गए। ठीक है, 1 लीटर में अगर मेरे पास 1000 मिलीलीटर है तो 1 मिलीलीटर में कितने लीटर होंगे, 1 मिलीलीटर में कितने हो गए 1/1000, इसको 1000 को डिवाइड करूंगा तभी तो मेरे पास ml आएगा एक। ठीक है, लेकिन अब इसने कितना दिया है मेरे को, इसने 250 ml दे रखा है, दिया है मेरे को, तो मेरे पास 250 ml में कितने लीटर होंगे 1/1000 को मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे 250 से करूंगा, 250 ml में चाहिए ना मेरे को कितने लीटर है। ठीक है, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ये कटेगा, इससे 4 से जाएगा, तो मेरे पास कितने आए 1/4 लीटर आ गया मेरे पास। ठीक है, कितना आ गया मेरे पास 250 ml कितने लीटर के बराबर आ गया 1/4 लीटर के बराबर आ गया। ठीक है, तो आपने ये चीज याद रखनी है बस, ये वाला कि 1 लीटर किसके बराबर होता है 1000 मिलीलीटर के बराबर होता है। ठीक है बेटा, तो यहां से अब हम पहुंच गए क्योंकि हमने नंबर ऑफ मोल्स भी निकाल दिए सॉल्यूट के। ठीक है, और हमने क्या है वॉल्यूम भी निकाल दिया है लीटर में, मिलीलीटर को कन्वर्ट कर दिया मैंने किसमें लीटर में। ठीक है, तो यहां से मेरे पास मोलेरिटी क्या आ जाएगी मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये होता था फॉर्मूला डिसॉल्व पर लीटर इन द सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स कितने आए 1 मोल आया मेरे पास, अपॉन अब मेरे पास वॉल्यूम कितना है 1/4। ठीक है, अब ये 4 कहां जाएगा बेटा, ये 4 जाएगा ऊपर यहाँ। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे मोलरिटी कितनी आएगी 4 मोल पर लीटर। ठीक है, तो मेरे पास मोलरिटी आ गई बेटा इसकी। ठीक है, आपको बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हो गया होगा ये चीजें यार। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे निकालना है आपने नॉर्मल क्वेश्चन। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन लेके चलते हैं इसका, मेरे पास मान लो मेरे पास क्वेश्चन क्या दिया है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट अच्छे बेसिक से आपने चीजें करनी है और प्रैक्टिस करते जाओ, नोट्स बनाते जाओ। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है मेरे पास कि फाइंड द मोलरिटी ऑफ 4.9 ग्राम सल्फ्यूरिक H2SO4 presenting 500 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसने क्या बोला है, अब देखना ध्यान से, फाइंड द मोलरिटी ऑफ 4.9 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट इन 500 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन। अब देखो इसने वॉल्यूम किसमें दिया है सेंटीमीटर क्यूब में दे रखा है। ठीक है बेटा, तो अब ध्यान रखना आपने सिंपल चीज, देखो यहां से क्या आ गया मेरे पास सिंपल चीज, सबसे पहले मेरे को मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास नंबर ऑफ moles of solute upon volume of solution in लीटर, यही फॉर्मूला होता है मेरे पास। ठीक है, तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल्स निकाले सॉल्यूट के, सॉल्यूट क्या दिया है मेरे को H2SO4 दिया है। ठीक है, और कितना दिया है इसका मास 4.9 ग्राम दे रखा है। ठीक है, अब देखो अगर आप निकालोगे बेटा यहां से तो मेरे पास क्या आएगा सिंपल चीज, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या आएंगे मेरे पास गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। पहले ये निकालना गिवन मास कितना है 4.9 अपॉन मॉलिक्यूलर मास निकालो इसका H2SO4 का, क्या आएगा मेरे पास हाइड्रोजन का क्या होता है एक ही होता है लेकिन 2 एटम है तो 2, प्लस सल्फर का एटॉमिक नंबर बताओ जल्दी कितना होता है मेरे पास
16, 16 टू जा कितना होता है 32 प्लस ऑक्सीजन का क्या होता है मेरे पास 8, तो 8 टू जा कितना होता है 8 दूनी 16, 4 एटम दिए तो कितना आएगा 64। ठीक है, अब आप इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा मेरे पास, कितना आएगा मेरे पास, ये आ जाएगा आपका 98 ग्राम। कितना आ जाएगा मेरे पास 98 ग्राम। जोड़ के देख लेना इसको, जोड़ लेना आपने इसको। ठीक है, तो मेरे पास कितना आएगा, ये 98 ग्राम आ गया मेरे पास। ठीक है, अब इसके बाद मेरे पास कितना आ गया 98 ग्राम आ गया, और ये दिया है मेरे को इतना। ठीक है, अब देखो बेटा, अगर यहां से मैं ये कटेगा, देखो यहां से अगर पॉइंट हटाऊं तो कितना आएगा मेरे पास, n बराबर है कितना आएगा मेरे पास 49/980 आएगा मेरे पास। ठीक है, तो ये जा रहा है किससे जा रहा है 20 से जाएगा, ये 1/20 आएगा मेरे पास। देखो ना, अगर मल्टीप्लाई करोगे, देखो 49 को मल्टीप्लाई कर दो किससे 20 से कर दो, कितना आएगा 0, 0 गुणा कितना आएगा 8, और ये आ गया मेरे पास 980 आएगा ये चीज। ठीक है, तो मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स कितने आए 1/20, ये आ गया मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, अब मैंने नंबर ऑफ मोल्स भी निकाल दिए, लेकिन अब वॉल्यूम किस में दिया है मेरे को, वॉल्यूम दिया है 500 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब आपने यहां से ये चीज भी याद रखनी है। ठीक है, जो 1 लीटर है बेटा, 1 लीटर बराबर होता है किसके 1000 सेंटीमीटर क्यूब के, ये भी आपने याद रखना है। 1 लीटर बराबर किसके होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब के। ठीक है, तो यहां से 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर किसके हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर आएगा 1/1000 लीटर के बराबर आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, अब इसने मेरे को कितना दिया है 500 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है, कितना दिया है 500 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहां से अगर मैं 500 सेंटीमीटर क्यूब कितने लीटर के बराबर, तो मैं क्या करूंगा 1/1000 को मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे 500 से। ठीक है, तो मेरे पास देखो 0 से 2 0 कैंसिल, कितना आया मेरे पास 5, ये कट जाएगा 2 से, तो मेरे पास कितना आया 1/2 लीटर के बराबर आ गया मेरे पास, ये इसके बराबर आ गया 1/2 लीटर के। ठीक है, तो मैंने वॉल्यूम भी निकाल दिया किसका सॉल्यूशन का। ठीक है, आपने लीटर में लेनी है चीज, मोलरिटी बोलता ही है कि लीटर में लो आप चीज। ठीक है, तो मेरे पास यहां से अब देखना, अगर मैं फॉर्मूले में पुट करूं वैल्यू, तो मेरे पास देखो सिंपल चीज n की वैल्यू तो कितनी आई मेरे पास, नंबर ऑफ मोल्स कितने आए मेरे पास 1/20 आया है। ठीक है, और मेरे पास वॉल्यूम कितना आया है, वॉल्यूम आया 1/2 लीटर। ठीक है, आपने ये चीज याद रखनी है। एक तो आपने क्या रखना है 1 लीटर किसके बराबर होता है 1000 मिलीलीटर के, ये इससे पिछला जो क्वेश्चन किया था, और यहाँ पे 1 लीटर किसके बराबर आ गया मेरे पास 1000 सेंटीमीटर क्यूब की। ठीक है, तो यहीं से मैंने कन्वर्जन किया, 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर किसके हो जाएगा, ये 1000 से डिवाइड हो जाएगा, तो मेरे पास 500 सेंटीमीटर क्यूब क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा 500 से। ठीक है, तो अब यहां से क्या आएगा मेरे पास मोलरिटी बराबर आएगी, नंबर ऑफ मोल्स कितने आए हैं 1/20 अपॉन वॉल्यूम कितना आया है 1/2। ठीक है, अभी ऊपर जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो क्या आएगा मेरे पास यहां से 1/20 गुणा 2/1 आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, अब ये जाएगा मेरे पास किससे 10 से जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास कितना बना यहाँ पे बराबर आ गया, कितना आया 1/10। ठीक है, और मैं इसको क्या लिखता हूँ 0.1, और मोलरिटी की यूनिट क्या होती है मोल पर लीटर। ठीक है, तो इतने आ गए मेरे पास, ये मोलरिटी आ गई मेरे पास इसकी। ठीक है बेटा, तो आपने सिंपल ये वाले एग्जांपल आपने अच्छे से करने हैं, प्रैक्टिस करते जाओ। ठीक है, अब हम इसमें इसमें ही कल क्या पढ़ेंगे मोलरिटी ऑफ डाइल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, या फिर जो इसका मोलरिटी का जो डाइल्यूशन में फॉर्मूला होता है उससे रिलेटेड पढ़ेंगे, और उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे मोलरिटी के बारे में पढ़ेंगे, लास्ट में हम किसके बारे में पढ़ेंगे नॉर्मेलिटी के बारे में। तो ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।